जिमनास्ट की 14 दिन बाद मौत हो गई है और वार्म अप करते समय सिर के बल गिरा था उजैर अली। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए गया हुआ था कोलकाता, जिस दौरान ये एक बड़ा हादसा हुआ है। परिजनों ने टीम प्रबंधन पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं मैनेजर अस्पताल में छोड़ करके लौट आए हैं, ये परिजनों का कहना है। उज्जैन से पूरा मामला सामने आया, जहां का रहने वाला एक जिमनास्ट 14 दिन बाद उसकी मौत हो गई है, जो कि वार्म अप करते समय सिर के बल गिर गया था। तो वहीं इसके बाद अब परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि जो मैनेजमेंट है उनकी ये पूरी गलती है। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता गया हुआ था, जहां वार्म अप के दौरान उसके सर पर चोट लगी। ये पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। वार्म अप के दौरान उजैर अली का हाथ फिसल गया था, जिस दौरान वो सर के बल नीचे गिर गया। हाथ फिसलने की वजह से वो सर के बल गिरा और उसके सर पर गंभीर चोट आई। 14 दिन तक अस्पताल में उसका इलाज चलते रहा और 28 जनवरी को उजैर की जान चली गई है। परिजनों ने टीम प्रबंधन पर अब ये गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि अस्पताल में ही छोड़ करके कोच चले गए थे, मैनेजर छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से उसकी जान चली गई है। उजैर को एमपी के टॉपर जिमनास्ट्स का खिताब भी मिला था, तो वहीं उज्जैन के जिमनास्ट की 14 दिन इलाज के बाद अब जान चली गई है। नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता गया हुआ था उजैर, जहां वार्म अप के दौरान फिसल करके उसकी जान चली गई और अब परिजन रो रो कर परेशान हो रहे हैं और उन्होंने प्रशासन के ऊपर और साथ ही जो मैनेजमेंट लेकर के गया था उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि नेशनल चैंपियनशिप के बाद उसको अस्पताल में छोड़कर वहां से मैनेजमेंट चले गया। 16 तारीख को हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो इंजर्ड हो गया है। 17 को हम वहाँ पर पहुँचे तो बंगाल खेल विभाग के कुछ लोग मिले वहाँ पर हमें, उन्होंने कोऑपरेट किया तो तब वो उसकी गर्दन में गंभीर चोट थी। तो 2-3 दिन के बाद फिर वो वेंटिलेटर लगाना पड़ा, डॉक्टर ने कहा, और परसों कल हमें पता लगा कि वो नहीं रहा इस दुनिया में। एमपी की तरफ से जिन लोगों ने, जो लोग उजैर को लेकर गए थे, उन लोगों का कोई हमसे ताल्लुक़ नहीं रहा, वहाँ पर भी नहीं मिले वो। और आज भी हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो वो हमारे से बात करके जब उनको पता लगा कि इसका फ़ोन है तो वो फ़ोन कट कर रहे थे। अधिक जानकारी के साथ उज्जैन से हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी जुड़ रहे हैं। संतोष, उज्जैन का एक टॉप जिमनास्ट जिसकी फिसल कर गिरने की वजह से जान चली गई है और अब ये मामला विवाद में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिजन कुछ और आरोप लगा रहे हैं और प्रबंधन का कुछ और कहना है। ये मामला समझाइएगा। हाँ बिल्कुल अंशिका, पता ना 12 जनवरी के दिन यहाँ से जो टीम जिम्नास्टिक के लिए कोलकाता गई थी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद 16 जनवरी को वो वार्म अप करते हैं। वार्म अप करके दौरान उनका हाथ फिसल जाता है, जिससे वो सर के बल और गर्दन के बल गिरते हैं। तो गर्दन की जो नसें रहती है उसमें गंभीर चोटें आई। लगभग मौत से जूझते लगभग उन्होंने 13 से 14 दिन निकाल दिए और 14 दिन के बाद उसकी मजहर अली की जो दर्दनाक मौत हो गई। और उसमें टीम के जो खिलाड़ी अन्य थे वो भी कहीं ना कहीं सदमे में रह गए। और साथ ही परिजनों को जैसे ही इस घटनाक्रम की जो जानकारी 16 जनवरी को ही देती थी तो तत्काल परिजन वहाँ पहुँचते और परिजन वहाँ पर जिस प्रकार जो अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, ट्रीटमेंट तो दिया जाता है, लेकिन जो कोच थे, जो टीम के सदस्य वरिष्ठ थे, वो जब लेकर गए थे तो उनका ये आरोपी वो उसको छोड़कर कैसे चले गए, जबकि वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था। तो उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से होना चाहिए। जब तक परिजन नहीं आते, कोच का और टीम के सदस्यों का उसको ध्यान रखना अति आवश्यक था, लेकिन बिना बताए किसी को सूचना देकर वो चले गए। इस पर परिजनों का आक्रोश भी और उन्होंने उन पर जांच करने की बात भी कही है। लेकिन बहरहाल जो टीम का एक नेशनल खिलाड़ी था वो आज हम सबको छोड़कर चला गया है, क्योंकि उसने कई सारे एमपी के लिए टॉप खिताब भी जीते और इसमें एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और हाथ फिसलने से उसकी जिस प्रकार जो गंभीर चोटें आती है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। किस प्रकार जो कोच ने उन्होंने ट्रेन किया था और कैसे आखिर उसको चोट लगी, इस पर कई सारे परिजन आरोप भी लगा रहे हैं और परिजनों ने निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की। और आज सुबह सुबह ही उस जो कलकत्ता से उसका जो शव आया 2 बजे उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिल्कुल संतोष, अब इस मामले में जांच की मांग तेज हो गई है और जांच के बाद ही इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ और कैसे उसकी जान चली गई। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।